मोदी सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कुछ आशंकाएं भी पैदा की और अब उस पर बहस भी शुरू हो चुका है। आशंका नीति में दर्ज इस सुझाव को लेकर पैदा हुई है 5वीं से 8वीं क्लास तक के बच्चों को अपनी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या घरेलू भाषा में शिक्षा ली जाए। वहीं आलोचकों का कहना है कि यह आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक हिंदीकरण करने की चाल है। वहीं समर्थकों का कहना है कि बच्चे अपनी भाषा में पाठ को ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाते हैं और वैसे भी यह केवल सुझाव है, कोई दबाव या मजबूरी नहीं है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पूर्ण बहुमत वाली राष्ट्रवादी दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी पार्टी की सरकार अपनी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने जा रही है, लेकिन मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था के कारण जबरन कुछ लागू करना संभव नहीं है, क्योंकि संविधान में शिक्षा को समवर्ती विषय बनाया गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अधिकार और खासकर सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में इसी पार्टी यानी भाजपा की सरकार है। वहीं अंग्रेजी अब अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है और अगर मोदी सरकार साफ जोर हिंदी या देसी भाषाओं को पढ़ाई का माध्यम बनाने पर है तो संभावना यही है कि अधिकांश राज्य सरकारें उसी के इशारे पर चलेंगी और राज्य का स्कूल अलग जाने की हिम्मत नहीं करेगा और सरकारें मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के लिए भी इस तरह का हुक्मनामा जारी कर सकती है। कुल मिलाकर दिशा स्पष्ट है, दबाव हो या ना हो, इशारा इसी तरफ है कि अंग्रेजी की जगह घरेलू भाषा को तरजीह दिया जाए। वहीं एनईपी में दर्ज त्रिभाषा फॉर्मूला में भी यही कहा गया है कि 3 भाषाओं में 2 तो भारतीय भाषा होनी ही चाहिए और इसलिए हम प्रायः तीनों उदाहरणों का नियम मानते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने 5000 सरकारी प्राइमरी स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम बनाने के आदेश 2017 में ही जारी किया था और उन्होंने यह कहा था कि हर एक ब्लॉक में कम से कम एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल जरूर होनी चाहिए और ये सब इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि उनके वोटर क्या चाहते हैं। इसलिए मोदी सरकार अगर सैद्धांतिक पूर्वाग्रह के चलते देसी भाषा को बच्चों की पढ़ाई का मीडियम बनाने पर ज्यादा जोर देने की कोशिश करेगी तो एनईपी की दीवार से टकराना पड़ेगा।